नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का आज के सुंदर सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, शुरुआत ही हम प्रतिदिन एक सुंदर सुवाक्य से करते हैं और कहा जाता है कि जो सुंदर विचार हैं वही जीवन के आधार हैं। सुंदर विचारों से सुंदर कर्म होते हैं और सुंदर कर्म हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर अर्थात श्रेष्ठ हो जाता है। तो विचारों का बहुत महत्व है जीवन में। हमें विचार करना चाहिए कि किस प्रकार के विचारों में हम रहते हैं। शुरुआत तो बहुत अच्छी होनी ही चाहिए दिवस की अच्छे विचारों से। जैसे ही हम उठते हैं, मेरा आज का दिन ऐसा होगा, बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ, इन विचारों से ही हम शुरुआत करें। उन विचारों को सस्टेन करें सारे दिन और रात्रि में आप पाएंगे कि सचमुच उन विचारों ने कितने अच्छे अच्छे कर्म आपसे कराए और आपको पूरी अपनी दिनचर्या पे एक सुंदर आत्मसंतोष का भाव अपने अंदर महसूस होगा। तो आइए ले चलता हूँ आपको आज के सुंदर सुवाक्य की ओर, जहाँ से शुरुआत होती है हमारे सबरंग की भी और हमारी दिनचर्या की भी। जानकारी उतना ही धारण करे जितनी की जरूरत। इंसान का चारित्रिक गुण है जिज्ञासा, खोज और तलाश। यह उत्सुकता उसको व्याकुल बना देती है और वो जानकारी के लिए अनगिनत साधनों की मदद से उसकी इत्तला करने लग पड़ता है। पर पर्याप्त कभी कभी अति की मात्रा भी ले लेता है। जहाँ नियंत्रण नहीं होता, वहाँ संपदा रूपी चेतना भी खुद के लिए जैसे आपदा का रूप धारण कर लेती है। तब डर, असुरक्षा जैसी भावनाओं का अति प्रवाह शुरू होता है। टेलीविजन, इंटरनेट या विज्ञान के ऐसे कई साधन हमारी आंखों के सामने से अंधकार के बादलों को हटाने के लिए बनाए गए हैं, उसे और धुंधला या और प्रदूषित करने के लिए नहीं। गलत या अनुचित सूचना रूपी ऐसी जानकारी ना धारण करे जो अपने मन और बुद्धि को प्रदूषित करे। कलश में उतना ही पानी डालें जितनी उसकी पानी धारण करने की क्षमता और आपकी प्यास की तीव्रता है। मित्रों, विचार तो सुंदर हों ही, लेकिन सुंदर विचारों को कार्यों में परिणत करना, कर्म में लाना नितांत आवश्यक है। क्योंकि ये कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यदि हम कर्म करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। आपने देखा और सुना भी होगा लोगों को ये कहते हुए कि जब व्यक्ति के अच्छे दिन होते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छे कर्म किए होंगे इसने, इसीलिए इतना सुख भोग रहा है जीवन में, हर प्रकार की सुख सुविधा इसके जीवन में है। और जीवन में जब कभी कोई तकलीफ आती है, व्याधि आती है या परेशानियां आती हैं, तब भी लोग यही कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल है, बुरे कर्मों का परिणाम है। तो कहने का भाव, कर्म ही कारण बनते हैं हमारे जीवन के सुख और दुख के। तो क्यों ना हम अपने कर्मों को श्रेयस्कर, सुखदायी या पुण्य से भरे हुए बनाएं, ताकि हमारा आने वाला कल सुखों से भरा हुआ हो। और आइए इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट, सेहत की ओर। ओम शांति। आज हम जानेंगे साइनसाइटिस। जैसे ही आपको थोड़ा सा हिंट लगता है कि आपको सर्दी होने वाली है, तो उसके पहले ही अगर आप ये रेमेडीज आप कर लेते हैं तो इससे आप तुरंत ठीक हो सकते हैं नेचुरल रेमेडीज से। तो सुबह उठते ही आप पहले तो वार्म वाटर लें और फिर उसके बाद नहाने के बाद आप क्या करें, एक काढ़ा बनाएं, उसमें गिलोय, अश्वगंधा के पत्ते, तुलसी, अदरक और सबसे इम्पॉर्टेंट है बे लीव्स, दैट इज तेज पत्ता। ये सारे चीज़ों को उबाल के हाफ कर दें और उसके बाद उसका स्टीम लें और फिर आप उसको सिप बाय सिप करके पी लें। और फिर आपको दिन भर में 2 बार और स्टीम लेना है। मॉर्निंग में तो आपने ले लिया, आफ्टरनून और एक रात में सोने के पहले स्टीम लेना है। वो है कड़वे नीम के पत्तों से 10-12 कड़वे नीम के पत्ते और 1 चुटकी हल्दी डाल करके उसका अगर आप स्टीम लेते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अमेजिंग रिजल्ट है, आप ये करके देखिए। और फिर उसके बाद है रात में आपको मिल्क लेना है, मिल्क हल्दी वाला, और उसके साथ च्यवनप्राश लें,
कोई भी च्यवनप्राश आप ले सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और दिन भर आपको ध्यान रहे कि राइस और थोड़ा रॉ सलाद वगैरह अवॉइड करें तो अच्छा है। ओके, ओम शांति। मित्रों, कहते हैं आप अच्छे कर्म करते रहिए, जीवन आपको अच्छे अच्छे मौके प्रदान करती रहेगी। आप अच्छे कर्म करते रहिए, आप लोगों के दिलों पर राज्य करते रहेंगे। आप अच्छे कर्म करते रहिए, ईश्वर का आशीष भी आप पे बरसता रहेगा। आप अच्छे कर्म करते रहिए, आपके मार्ग में कोई व्यवधान आएंगे ही नहीं। ये सब बातें कही जाती हैं और सचमुच 100% सही भी हैं, क्योंकि व्यक्ति यदि अच्छाई के मार्ग पर है, सच्चाई के मार्ग पर है, तो ईश्वर उसके साथ रहते हैं और वही व्यक्ति सबके लिए आदर्श बन जाता है। और ऐसे ही आदर्श व्यक्तित्वों को हम आमंत्रित करते हैं अपने विशिष्ट जन की बातें विशेष में, जो अपने जीवन के विशेष अनुभवों से, अच्छी बातों से, प्रेरक बातों से हम सभी को भी प्रेरित करते हैं। देखने वालों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें प्रेरित करेंगे, आपके शुभकामनाएं लेना चाहते हैं? ठीक है, मैं तो यही कहूँगा, ये सारी बातें करने के बाद मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से काम करता है, ख्वाब देखता है, बड़े बड़े बिजनेस की तरफ जाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि मैं जब व्यक्ति के अंदर जो मैं होती है, इस मैं को छोड़ करके, और हमने जो ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, ये एक सिर्फ हमारा साधन मात्र है। जो हमारी आत्मा इसके अंदर रहती है, उस आत्मा को परमात्मा की तरफ हमें अगर अपन ले जाएंगे, सकारात्मक जो हमारी जो विचार होंगे, उससे हमारे देश का भी विकास होगा, हमारे समाज का भी विकास होगा, हमारे परिवारों की जो है नींव मजबूत होगी, हमारे समाज का वातावरण सुधरेगा। तो हमें आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहिए। शांति का रास्ता जो है, ये सबसे बड़ी अच्छा मुझे लगा। मुझे इस बात की बड़ी प्रेरणा मिली, जो मैंने बहनों के मुख पर जो तेज देखा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर जो था जी, बड़ा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उनके अंदर जो है इस प्रकार का कि हमने जो है इस उद्देश्य को प्राप्त करना है, हमें परमात्मा से मिलना है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम उस परमात्मा से अपनी आत्मा के अगर हमारे कनेक्शन जुड़ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है जो हमारे अंदर विकार होते हैं, वो सब जो है उससे धुल करके अपने देश के, अपने परिवार के, अपने प्रदेश के लिए हमारे लिए एक प्रेरणा का मार्ग बनता है। मित्रों, कई बार ये भी एक बड़ा बहस का मुद्दा बन जाता है कि अच्छे कर्म क्या हैं और बुरे कर्म क्या हैं। लोगों की अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं, परिस्थितियों के साथ वो अपनी परिभाषाओं को परिवर्तित करते रहते हैं। लेकिन इसकी स्पष्ट रूप से जो व्याख्या है और अच्छे कर्म करने की शक्ति या सामर्थ्य है, वो कैसे प्राप्त हो, ये ब्रह्मा कुमारियाँ हमें सिखाती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से सुंदर प्रकाश के कर्म कैसे हों और अच्छे कर्म करने की शक्ति मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से भी वो हमें सिखाती हैं। तो स्वयं भी श्रेष्ठ कर्म करते हुए औरों के लिए आदर्श बने हुए ब्रह्मा कुमारी बहनें किस प्रकार से समाज की सेवा कर रही हैं, श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा सबको प्रदान कर रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आध्यात्मिकता और कला क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कलाकार आध्यात्मिकता के समीप है और आध्यात्मिकता जहां आध्यात्मिकता है, वहां हमारी कलाओं का विकास होता है। पंचकूला के साहित्य अकादमी एवं दयाल बाग अम्बाला छावनी के ब्रह्मा कुमारीज केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कवि सम्मेलन में 7 राज्यों से चुने गए कलाकारों की ताजपोशी एवं पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन का उद्घाटन वरिष्ठ अधिकारी गणों एवं आमंत्रित कवियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। डॉक्टर प्रतिभा माही ने कहा, ब्रह्मा कुमारी बहनें आज संसार में जो काम कर रही है वो प्रशंसनीय है। इस उत्सव में विभिन्न राज्यों से आमंत्रित प्रख्यात कलमकार डॉक्टर कीर्ति काले, डॉक्टर कांता वर्मा, श्री मनोज खुशनुमा सहित कई नामी ग्रामी कवियों ने अपनी कविताएं सुनाए। करनाल केबी के प्रेम दीदी ने कहा कि परमात्मा ही इस सृष्टि के विराट रचनाकार है, जो इस कलयुगी दुनिया को फिर से स्वर्णिम दुनिया में बदलते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कलाकारों को ताज पहनाकर एवं शाही उपहार व प्रशस्ति पत्र देकर अलंकृत किया। अम्बाला के सभी साहित्यिक समूहों एवं कला प्रेमियों ने इस कवि सम्मेलन में काव्य सुधारस गंगा पान किया।
मित्रों, इस संसार को कर्म क्षेत्र कहा जाता है, संकल्प क्षेत्र नहीं। वास्तव में संकल्प कर्म के आधार और बीज तो हैं, लेकिन कर्म करने से ही हमें सुंदर फल की प्राप्ति होती है। आज की सारी सबरंग का एक सुंदर निचोड़। इसीलिए अच्छे अच्छे विचार जो हम सुन रहे हैं, अच्छी बातें जो हम सुनते हैं, जहाँ से भी हमें प्राप्त होती है, उसे अपने जीवन में अप्लाई करें, जीवन में उतारें और उनके माध्यम से औरों का कल्याण करें, तो जीवन सुखदायी और आनंददायी होता चलेगा और हम भी अपने जीवन में एक सुकून का अनुभव करेंगे। कहीं मैंने बहुत सुंदर सी बात पढ़ी थी कि आध्यात्म हमें ये कहता है कि उपवास केवल अन्न का क्यों, उपवास बुरे कर्मों का भी होना चाहिए। उपवास ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, लालच, इन सब का भी होना चाहिए। और वास्तव में बहुत ही सुंदर सी बात है मित्रों ये, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें एक ऐसी दयनीय स्थिति की ओर ले जाते हैं जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। क्यों ना हम अच्छे कर्मों के माध्यम से अच्छाई की ओर चलने का संकल्प लें और औरों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करें। इस पर गहराई से आज विचार कीजिएगा और सुंदर विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के